हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में आप सभी जनों को जय मसीह की। हालेलुया। आइए हर एक जन सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करे आज के एक और नए दिन के लिए। पाक जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिन ठहराया उस दिन के लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करे। आनंद के साथ, खुशी के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं दे सके। ये हमारे परमेश्वर का हमारे जीवन में उसका बड़ा अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है कि हम आज के दिन में शामिल हुए हैं। इसलिए सभी संतानों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो महान परमेश्वर का, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सभी संतानों के साथ धन्यवाद करते हुए, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारे घाव का इलाज करने वाला परमेश्वर, हमें उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर, हमारी जरूरतों को पूरा करते समय समय पर, इसलिए परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु ने हमारे जीवन में सब कुछ सेट किया है, सब कुछ फिक्स किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे लिए उत्तर देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चल के हमारे मार्ग को सीधा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन में अंधकार को निकाल के रोशनी को लेके आने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। उजियाले को लेके आने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राजाओं के राजा का धन्यवाद करें, प्रभु के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु ने गुजरे दिनों में हमें संभाला, गुजरी रात संभाला, इसलिए परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हर एक जन आज जो भी परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, उसकी उस्तुत, उसकी महिमा, परमेश्वर के पवित्र वचनों को जो सुनने के लिए आज परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे। प्रभु आपके लिए रास्तों को खोल दे, हर एक रुकावट को आपके जीवन में से हटा दे और आपको परमेश्वर आज अपने भवन में लेके आए। हर एक प्रॉब्लम्स को हटाते हुए, आपके रास्तों क्लियर करते हुए आज आप परमेश्वर के भवन में पहुंचने पाए, ताकि आज आप परमेश्वर से नई नई आशीषें, नई नई ब्लेसिंग, अपने जीवन में अद्भुत गवाहियों को आज परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए हर एक जन इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे, उसके सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करे, सामर्थ भरे हुए हाथों में आज अपने आप को परमेश्वर के सरेंडर करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जितने जन अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर करें, प्रभु सच में आज इनके जीवन को बदल देना, ये सेम ना रहने पाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज कितने जन ये सोचते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर अपने कीमती वर्ड्स को हमारे जीवन में परमेश्वर आज रिलीज करे, एक्टिवेट करे। आज कितने जन है जो परमेश्वर से अपने जीवन में प्रोफेसी को लेना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं, वो वचन को नहीं पढ़ते। जब आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है, तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। जब आप अकेली प्रार्थना करते जाएंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो आप अपनी बातें बताते जाएंगे, परमेश्वर से आप कोई बात नहीं सुन पाएंगे, कुछ आप परमेश्वर से प्रोफेटिक वर्ड्स नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। आज कितने जन हैं जो अपने जीवन में प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करना चाहते हैं, प्रोफेसी को रिसीव करना चाहते हैं। हमारे मुंह में, याद रखे, हमारे मुंह में क्या है? सामर्थ है। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन में पढ़ते थे, वहां पर परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया। दैट मीन्स कि हम अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, खुशहाल दिन देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते हुए रहना चाहते हैं, अपने जीवन को स्पेंड करना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि यदि ऐसा चाहते हो, अच्छे दिन देखना चाहते हो, एंजॉयफुल लाइफ चाहते हो, तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने जो होठ है उनको छल की बातें करने से रोके रखो। दैट मीन्स कि हमें ऐसे वर्ड्स अपने मुंह से बोलने हैं जो हमारे जीवन की उन्नति के लिए हो, बढ़ोतरी के लिए हो। हमारे मुंह में सामर्थ है। आज आप अपने बच्चों को उलट बातें बोलते हो, गालियां निकालते हो,
और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने मुंह से श्रापित वर्ड गलत बातें निकालता है वो फल फूल नहीं सकता, वो आशीषित नहीं ठहर सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए आशीष वर्ड्स ही बोलने हैं। आप चाहते हैं कि लोग हमारे जीवन में आशीष वर्ड्स बोले, आपको भी दूसरों के जीवन में आशीष वर्ड्स बीज बोने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए क्योंकि हमारे मुंह में सामर्थ है, हमारे मुंह में ही क्या है, प्रोफेटिक्स वर्ड्स है, भविष्यवाणी के क्या है, शब्द है। और जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वही हमारी लाइफ को बनाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद था। धरती के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर के वचन उत्पत्ति में लिखा है। तो वहां पर परमेश्वर ने अपने मुख से वर्ड्स को बोला। आकाश, धरती, तारागण, तारे, सूर्य, परमेश्वर ने सब कुछ अपने मुख से वचनों से बना दिया। हालेलुया, हमारा परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने वर्ड से सब कुछ सेट किया, सब कुछ उसकी जगह पर परमेश्वर ने फिक्स किया। और जब परमेश्वर ने फिक्स किया, बना दिया, तो प्रभु ने कहा कि बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके घरों में, उनके बच्चों के जीवन में दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। आपके जीवन में दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, पर फिर भी जब अपने मुंह से आप कह रहे हो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कुरिन्थियों में कि हमारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आप दुष्ट आत्मा आपके जीवन में है पर आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हो, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आपके हृदय में बहुत कुछ चल रहा है, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, पर जब आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हो कि मेरी जो देह है वो पवित्र आत्मा को मंदिर है, इसलिए कोई दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में ठहर नहीं सकता, मेरे बच्चों के जीवन में नहीं ठहर सकता, तो वो दुष्ट आत्मा को आपकी देह को छोड़ के, आपके शरीर को छोड़ के जाना ही होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में लाजर के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर जब लाजर की कब्र में जाते हैं प्रभु यीशु, तो प्रभु वहां पर अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हुए कि मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता कि आप आज तक मेरी प्रार्थना को सुनते आए हैं। हालेलुया, तो परमेश्वर ने ऐसी प्रार्थना की कब उसके लाजर की कब्र पे जाकर के, और बहुत सारे लोग आसपास खड़े थे। परमेश्वर ने उसकी बहन को भी बोला कि आज यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु के बड़े और अद्भुत कामों को, उसकी महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर ने लाजर को आवाज लगाई तो वो अपनी कब्र से, जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, वो उठ के अपनी कब्र से क्या हो गया, वो बाहर आ गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हमारे जीवन में नेगेटिविटी है, बीमारियां है, परेशानियां है, तो हम इंसानों को बोलते फिरते हैं, देख मेरे जीवन में ये है, वो है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो सोल्यूशन कोई नहीं है, सोल्यूशन कोई नहीं देगा आपको। आपको क्या करना है, आपको अपने घर में जाना है, अपने प्रेयर रूम में बैठना है, अपने दरवाजे को बंद करना है और अपने जीवन की हर एक बात आपको परमेश्वर के सम्मुख जाके खुल के कहनी है। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है और जो हमारे जीवन में सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, उसके सम्मुख जाकर के आपको प्रार्थना करनी है। और आप अपने बच्चों से, आज आप देखें आप कैसे बात करते हो, तो गालियां देते हुए आप अपने बच्चों से बात करते हो, उनके आप फ्यूचर पे ही आप बैड वर्ड्स, आप उनके फ्यूचर में क्या बोल रहे हो, गलत वर्ड्स बोल रहे हो, तो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे कि आपके बच्चों का जो फ्यूचर है, जो आने वाले दिन है, वो अच्छे हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक के रखो। हालेलुया, अगर आप चुगलियां करते रहोगे तो आपका जीवन ऐसा ही हो जाएगा, आप रह नहीं पाओगे। इसलिए आपको पॉजिटिव वर्ड बोलना है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरे बच्चे ब्लेस्ड है, मेरे बच्चों का फ्यूचर जो है वो शाइन करता है, मेरे बच्चे जो है वो ब्लेस्ड है, वो प्रभु के नाम से ब्लेस्ड है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने कोई पक्षपात नहीं किया। जब परमेश्वर के सम्मुख वैश्या औरत आती है, जब उसको पत्थर मार रहे होते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि वही इसको सबसे पहला पत्थर मारे जिसने कभी जीवन में
कोई गलत काम नहीं किया, जिसने कोई अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि एक स्त्री वो परमेश्वर के पैरों में इत्र डाल रही होती है और अपने बालों से साफ कर रही होती है, तो जो आसपास के लोग हैं वो अपने मन में गलत विचार धारणा ले आते हैं कि यही जो इत्र है वो बाहर कहीं बेचा जाता तो इसको इसका अच्छे मूल्य मिलना था, अच्छी इसको इसकी सेलिंग का प्राइस मिलना था। हालेलुया। तो परमेश्वर वहां पर पक्षपात ना करते हुए परमेश्वर कहते हैं कि जो जो ये कर रही है वो जो मेरे दिन आने वाला है, मेरे गाड़े जाने का, मेरे क्रूज पे लटकाए जाने का दिन आने वाला, उसकी ये तैयारी हो रही है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो प्रभु ने कहीं पर भी कोई पक्षपात नहीं किया। जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 8 अध्याय उसका पहले वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। अब ध्यान से इस वचन की गहराई में हम जाते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर एक पहाड़ से उतर रहे हैं और एक भीड़ परमेश्वर के आसपास है। भीड़ यानी कि अनकाउंटेबल लोग होंगे। भीड़ का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग। हालेलुया। तो वहां पर एक बहुत सारी भीड़ है, वो परमेश्वर के पीछे हो ली। और उसी समय आप देखते हैं कि एक शर्मिंदगी से भरा हुआ कोढ़ी, उसके जीवन में कोढ़ है, तो आप देख सकते हो कि कितनी शर्मिंदगी के में होगा वो, कितने दर्द में, कितनी परेशानी में होगा, कितने लोग उससे घृणा कर रहे होंगे। फिर भी वो परमेश्वर के समीप आता है। तो हमारा परमेश्वर जो पक्षपात नहीं करता, उसके सम्मुख आता है और वो कहता है कि हे प्रभु, यदि आप चाहे तो आज मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। तो अब देखते हैं परमेश्वर के वचन में जब वो ये कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, फिर क्या हुआ? जो हमारा प्रभु जो महान है, जो सब ईश्वरों में महान है, परमेश्वर के वचन में 3 वचन में लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज आप बीमारी में पड़े हैं। आप कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं दुख में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं कर्जे में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं बुखार में हूं, मेरे परेशानी है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है। मेरा परमेश्वर जानता। परमेश्वर के वचन में साफ स्पष्ट लिखा है कि तुमने आज तक मांगा नहीं है, इसलिए तुम्हें मिला नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के समीप आकर के जब वो कोढ़ी कहता है कि प्रभु, यदि आप चाहो तो आज मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। ठीक उसी तरह जब दो अंधे रास्ते में बैठे हैं तो वो परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर उनके समीप आके कहते हैं कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर, हे दाऊद की संतान, हम देखना चाहते हैं। तो देखिए, आप परमेश्वर से मांग नहीं रहे, आप अपनी बातें कह नहीं रहे, आप दूसरों को कहते जा रहे हैं, आप अपने संसारिक दुख संसार के लोगों को बताते जा रहे हैं और सोल्यूशन आ नहीं रहा। आज आपको परमेश्वर को कहने की जरूरत है, जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसी तरह जब हम देखते हैं कि अलीशा के पास एक औरत आती है, उसका बेटा मर गया होता है, तो वो आगे वो किसी को ये अपना दुख नहीं बताती कि मेरे जीवन में ये दुख है, मेरा बेटा मर चुका है, बल्कि वो यही कहती है कि कल्याण ही होगा। तब अलीशा उसे दूर से देख लेता और कहता है कि उसके जीवन में जाके पूछो कि वो ठीक है। तो वो तो भी यही मैसेज भेजती है कि मेरे जीवन में सब कुछ सही है। हालेलुया। हम हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, पर हमारे मुंह के अंगीकार वो हमारे जीवन में आशीष लेके आते हैं। वही हमारे जीवन में क्या लेके आते हैं? भविष्यवाणियां लेके आती है, वो पूरी होती है। कई लोग ऐसे हैं आज जिन्होंने अपने मुख के सामर्थी वर्ड बोल बोल के अपनी लाइफ को सेट कर लिया है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के ऊपर अच्छे अच्छे वर्ड, सामर्थी
समझने की कोशिश करें। सामर्थी वर्ड्स को बोल बोल करके अपनी लाइफ बना ली है। हालेलुया। आप दुष्ट आत्मा के अटैक है आपके घर में, आप कहे कि मेरी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप नशे करते हैं, आप कहे कि मेरा जो शरीर है वो प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। इसलिए कोई नशा मेरे जीवन में ठहर नहीं सकता, कोई नशे की तलब मेरे जीवन में ठहर नहीं सकती। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु में बने रहना, उसमें अड़े और खड़े रहना, अच्छे वर्ड्स अपने लिए बोलना, अपने बच्चों के लिए बोलना, सभी के ऊपर आशीष वर्ड बोलना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते। इसीलिए आपको शाइन होने की जरूरत है, चमकने के लिए प्रभु ने बुलाया है। तो हमारे जो वर्ड्स है वो भी शाइनफुल होने चाहिए, अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं। तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोकना है, चुगली करने से रोकना है, श्रापित वर्ड्स बोलने से रोकना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे। इस सिस्टर का नाम सुखविंदर कौर है और ये खरड़ से आए हैं और ये 3 साल से चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक प्रार्थना को ये अटेंड करते हैं, सुबह शाम की प्रार्थनाओं को ये ऑनलाइन सुन रहे हैं। और ये सिस्टर के जीवन में अद्भुत गवाही इस तरह से प्रभु ने बनाई है कि इन्होंने वीज़ा के लिए, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। और जब ये अपनी बॉडी का टेस्ट करवाने जाते थे तो उसमें लगातार स्टमक प्रॉब्लम आ रहा था कि इनके जो स्टमक है, जो पेट है, उसमें प्रॉब्लम है। जब एक्सरे करवाते थे तो भी उसमें भी प्रॉब्लम आती थी, जो बॉडी टेस्ट है उसमें भी प्रॉब्लम आती थी। और ये बताते हैं कि जब अभी इन्होंने चेक करवाया फर्स्ट टाइम, तो ये चर्च में आए और इन्होंने स्पेशल पास्टर जी से मिले और इन्होंने इसके लिए प्रार्थना करवाई कि मैंने वीज़ा, मेरी बेटी ने मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया है, तो पास्टर जी आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए। और ये बताते हैं कि ये प्रेयर करवा के चले गए। तो जो यहाँ पर प्रोसेस चल रहा था, इंडिया से जो प्रोसेस चल रहा था, उसमें इनको बोला जा रहा था कि आप बॉडी टेस्ट करवाओ। और ये बताते कि इन्होंने 3-4 बार बॉडी टेस्ट करवाया, एक्सरे करवाया, पर जो इनका वीज़ा है, प्रभु ने जो पहली बार इन्होंने टेस्ट करवाया था उसी टेस्ट में ही इनको क्लियर किया। और इंडिया में टेस्ट पे टेस्ट करवाए जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ने इन सिस्टर को 3 और 4 बार जो इनका टेस्ट हुआ था वो टेस्ट को इग्नोर करते हुए, जो इनका पहले टेस्ट बॉडी टेस्ट हुआ था, एक्सरे हुआ था, उसी टेस्ट के ऊपर ही इस सिस्टर को 3 साल के ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के साथ प्रभु ने ब्लेस किया है। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि सिस्टर बताते कि इन्होंने होप खो चुके थे कि ये क्या बार बार मुझे टेस्ट करवाना पड़ रहा है, मेरा वीज़ा नहीं आना है। पर विश्वास के साथ अड़े और खड़े रहे, पास्टर जी से प्रार्थना करवाया तो परमेश्वर इन्हें वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। 3 साल का सिस्टर को वीज़ा मिला है और अद्भुत रीति से, जिसकी कोई होप नहीं थी, कोई आस नहीं थी, पर प्रार्थना करवाने से वो वीज़ा इनको मिला है। सभी जन इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। और इन सिस्टर की दूसरी गवाही ये है कि इनकी बेटी, जिसका नाम अमरजीत कौर है, उनके पेट में एक बार दर्द उठा और उन्होंने हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर ने चेकअप के लिए बोला। जब चेकअप करवाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं बताया कि सिस्ट है, उनको कोई मिस्टेक हुआ। उन्होंने बोला कि इसके पेट के अंदर जो है वो कोई ब्लड का टुकड़ा है और वो बढ़ गया है, इमीडिएटली इसका 1-2 दिन में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये सिस्टर काफ़ी टूट गए और इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाया। और जब कॉल किया तो इन्होंने बोला कि इनके दामाद, जो कि विश्वास नहीं करते प्रभु में, पर ये सिस्टर करते, इनका पूरा परिवार करता है। और इनके दामाद बोले कि चलो तुम लोग अपने चर्च से फ़ोन करवा लो, यदि तुम्हारा कुछ बन जाएगा तो ठीक है, तो मैं विश्वास करूँगा, नहीं तो मैं मानता तो नहीं हूँ, पर देखते हैं तुम लोग कह रहे हो तो चलो फ़ोन कर लो अपने पास्टर जी को फ़ोन। तो इन्होंने यहाँ पर कॉल किया। तो जब इन्होंने कॉल करके प्रार्थना करवाई तो इनकी बेटी बोली कि मेरा हस्बैंड तो मेरा हस्बैंड तो विश्वास नहीं करता, पर मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरे मम्मी के जीवन में, मेरी सिस्टर के जीवन में बहुत सारी प्रभु ने गवाहियाँ दी हैं। तो मेरा विश्वास है कि जब मैं चर्च से प्रार्थना करवाऊंगी तो प्रभु मेरे जीवन में भी अद्भुत काम करेंगे। और जब इनकी बेटी के लिए प्रार्थना की गई तो अगले दिन उन्होंने टेस्ट करवाया, क्योंकि ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने, वो भी तुरंत करना था, इमरजेंसी में ऑपरेशन बोला था।
तो इन्होंने ऑपरेशन कराने से पहले डॉक्टर बोले कि एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जब चेकअप किया गया तो वो रिपोर्ट्स में कोई ब्लड का टुकड़ा नहीं था, वो सिस्ट नहीं थी। और इनकी बेटी को भी नहीं पता चला कि जब उसने प्रार्थना करवाई थी तो प्रार्थना करवाने के बाद वो वॉशरूम में गई थी तो वो जो सिस्ट था वो उसके यूरिन के जरिए ही बाहर आ चुका था। इंस्टेंट प्रभु ने हील किया था, तुरंत परमेश्वर ने चंगा किया अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ा के। और जो ऑपरेशन होना था उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से कैंसिल किया। और अब इनके दामाद जो है वो विश्वास करना शुरू करे हैं परमेश्वर में। इस अद्भुत गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का तालियों के साथ धन्यवाद करें। हालेलुया, जोर से ताली बजा। देखो कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, कैसे छुटकारा दिया, कैसे अनुग्रह दिया और वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस कैसे। जोर से ताली बजाते हुए हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। आज हर एक जनों को आपके सम्मुख लेके आते हैं। सभी जन कहे कि प्रभु जी मेरी जो जुबान है परमेश्वर आज से वो आपके हाथों में है। प्रभु जी आपके हाथों में है। कहे प्रभु मेरे कान आपके हाथों में है, मेरे आंख आपके हाथों में है, मेरी जुबान आपके हाथों में, मेरे पैर मेरे प्रभु हाथ आज से आपके हाथों में है। इसलिए प्रभु मैं जो करूं वो आप में होकर के करूं, वो आपको प्रसन्न आप आए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आप दूसरों को जब बातें करते हो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आज तेरी गवाही का दिन है, आज तेरी ब्लेसिंग का दिन है, आज तेरे बीमारी के बिस्तर से उठ जाने का दिन है, आज तेरे लिए गुड न्यूज का दिन है। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक दूसरे के लिए भविष्यवाणी कर रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी कर रहे हो। और एक दिन हमारे मुंह के जो सामर्थी वर्ड्स हैं वो हमें सच में एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। हमारे बच्चे चमकेंगे, उनका फ्यूचर चमकेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। अब प्रार्थना करते परमेश्वर आपके सम्मुख आते हुए हर एक जन पिता परमेश्वर आज से इनके मुंह के ऊपर आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल आए, आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल आए। प्रभु इन्हें उठा के खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गर्ल टू वर्ड प्रभु आज से इनके मुंह से चले जाए, इनके जीवन में से चले जाए। प्रभु दुष्ट आत्मा के अटैक प्रभु इनके जीवन से जाए। पिता परमेश्वर नशे की दुष्ट आत्मा इनके घर को, इनके बच्चों को, इनके हस्बैंड को, इनकी वाइफ को, इनके भाई को, इनकी बहन के, इनके जीवन को छोड़ के चले जाने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर थैंक यू जीसस। सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु से बड़े मांगने से पहले ही जानते प्रभु जी। और सच में पिता परमेश्वर जितने लोग आज आपसे प्रार्थना करे मांग रहे परमेश्वर अपने वायदे को पूरा कीजिए और आज इन्हें दे दीजिए। आज प्रभु इन्हें ब्लेस कीजिए, इन्हें सुपर ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके बंद दरवाजों को खोल दीजिए, बंद मार्गों को खोलने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक ऑपरेशन प्रभु के नाम से कैंसिल हो जाए, झूठे केस कैंसिल हो जाए, कोर्ट केस प्रभु के नाम से कैंसिल हो जाए। हर एक रिपोर्ट जो बार बार पॉजिटिव आती है आज प्रभु के नाम से वो नेगेटिव होकर के बदलने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बच्चे पढ़ने में वीक है प्रभु आज आपका सामर्थ उन्हें छुए और पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर उन्हें बुद्धिमान बनाने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब कुछ पूरा करके दीजिए प्रभु। इनके घर के ऊपर आपकी आशीष आए, इनके किचन के ऊपर आपकी आशीष आए, इनके जॉब के ऊपर आपकी आशीष आए, इनके बिजनेस के ऊपर प्रभु आपकी ब्लेसिंग आने के लिए, आशीष आने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे जीवन के बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी इन्हें अपने गले से लगाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज से केवल और केवल आशीष आशीष आशीषित वर्ड्स परमेश्वर इनके मुंह से निकलने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक जख्म प्रभु के नाम से सूख जाए, इन्फेक्शन प्रभु के सामर्थ्य नाम से चली जाए, आपके शरीर को छोड़ के स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बुखार से, खांसी से, जुकाम से आज परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करे सदा के लिए। आज हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, कमजोरी से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। या शैतान अपना बिस्तरा उठा और इनके घर से निकल, अपना बिस्तरा उठा और इनके घर से निकल। जहां आया आज यीशु के नाम से वहीं पर भेज देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी इनके बच्चों के ऊपर आपकी आशीष आए, इनके घर के ऊपर आपकी आशीष आए, इनके घर के बुजुर्गों के ऊपर आपकी आशीष आए, इनके बिजनेस के ऊपर, इनके हाथों की कमाई के ऊपर प्रभु आज से आपकी आशीष आने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु पिता संभाल के रखिए, अपने दयावंत हाथ से संभाल लीजिए, अपने सामर्थ्य हाथ से संभालने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा हर तरह से रखवाली कीजिए, इनकी सहायता कीजिए
कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर कर्जों से आजाद कीजिए पिता परमेश्वर, अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हर एक स्टोन सिस्ट प्रभु जी कैंसर से आजाद कीजिए पिता परमेश्वर, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, शुगर की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर को छोड़ के चली जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस प्रभु। इनके गलों को ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, रूह और सच्चाई में प्रभु आपके सम्मुख बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बेबी की ब्लेसिंग देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इनकी कोख को खोल दीजिए प्रभु जी, इनके कोख को खोलने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक मुर्दा परिस्थितियां इनके जीवन में आज जीवित हो जाए, वो यीशु के नाम से जीवित हो जाए। मुर्दा परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से जीवित होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हर एक गलती गुनाह को माफ कीजिए और अपने कामों के लिए खड़ा कीजिए, अपने कामों के लिए खड़ा कीजिए। जो देख नहीं पाते वो यीशु के नाम से देखने लगे, जो चल फिर नहीं पाते वो यीशु नासरी के नाम से चलने फिरने लगे, जो सुन नहीं पाते वो यीशु के नाम से सुनने लगे, जो बोल नहीं पाते वो यीशु के नाम से बोलने लगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। उठ के खड़े हो जाए अपने बीमारी के बिस्तरों को लेकर के। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। सभी को अपने आगमन के लिए तैयार करें आपके लिए प्रभु। हर एक जनों को पवित्र बने रहने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। दया करो, आशीष दो प्रभु। हम प्रार्थना करते उन सब लोगों के लिए प्रभु जो आज प्रभु आपके पवित्र भवन में आना चाहते हैं प्रभु, आज उन्हें लेके आए प्रभु। सारी रुकावटों को दूर करना, सारे बंधनों को तोड़ देना प्रभु, और अपनी पवित्र हजूरी में लेके आना। और जब प्रभु आज ये आपके पवित्र भवन में आते हैं तो सोल्यूशन उतरे इनके जीवन में, प्रभु जी गवाहियां उतरे इनके जीवन में, सोल्यूशन आए, चंगाइयां आए प्रभु, बंधन टूट जाए प्रभु आज इनके जीवन में से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो अलग रास्तों में प्रभु उनकी मदद और सहायता करना प्रभु, बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सभी को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से प्रभु सब महिमा में बदल जाए। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और सभी लोग अपनी टिकट्स को बुक करवाएं आने वाली बड़ी मीटिंग्स, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए। जो लोग दूर से अपनी टिकट्स को बुक करवाएं, जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। और जो लोग अपने स्पेशल वीडियो को आने वाली मीटिंग्स के लिए, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए अपने स्पेशल वीडियो को बोलना चाहते हैं, तो आप जो लोग इंडिया से है QR स्कैनर के जरिए अपने वीडियो को, स्पेशल वीडियो को बोल सकते हैं। जो लोग फॉरेन से हैं आप बैंक डिटेल के जरिए अपने स्पेशल वीडियो को प्रभु के राज्य के लिए बोल सकते हैं। हालेलुया। तो जिनके जीवन में गवाहियां आई हैं, अपनी गवाही को देना नहीं भूलना है। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा बने रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहे हालेलुया।